स्टार्टिंग होती है 1966 से, जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, नारेबाजियां चल रही थी और कुछ लोग को बंदी बनाकर उन्हें सजा दी जा रही थी। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पापा, जो कि एक प्रोफेसर हैं, वो भी उनमें शामिल थे। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग इन्हें क्यों सजा दे रहे हैं, जानकर हैरानी होगी, क्योंकि वो फिजिक्स को इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, यानी कि वहाँ इंग्लिश पढ़ना मना है। फिर उन्हीं में से एक लड़की उस प्रोफेसर को मार देती है और फिर सभी उन्हें मारने लगते हैं। वो वहीं पर मर जाता है। यही सब उसकी बेटी देख रही होती है, जिसका नाम यी वेनजी था। फिर हमें अभी का वक्त यानी कि 2024 दिखाया जाता है, जिसमें एक पुलिस वाला जिसका नाम दाशी है, एक घर की जांच कर रहा होता है जिसमें मौत हो चुकी है। जिसकी मौत हुई है वो एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, जिसकी दीवार में बहुत सा टाइम लिखा हुआ था और लिखा था आई स्टिल सी इट। और जब दाशी उस प्रोफेसर को देखता है, उसने अपने ही हाथों से अपनी आंखें बाहर निकाल दी थी, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया था। फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरा है। वेरा एक लड़के से बात कर रही होती है जिसका नाम डॉक्टर साउल है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनका प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड था, और उनके मुताबिक किए हुए पुराने सभी एक्सपेरिमेंट्स गलत हैं और साइंस खत्म होने वाली है। लड़की उससे कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है और एक बड़ी सी जगह से कूदकर सुसाइड कर लेती है। फिर हमें दो लड़कियों को, जिसमें से एक का नाम ऑगी है, जिसकी खुद की नैनो फाइबर असेंबल करने की कंपनी है, और दूसरी का नाम जिन शेंग है, जो कि एक फिजिस्ट है और वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। उन दोनों को दिखाया जाता है। वो दोनों बात करते हैं कि फिजिक्स में कुछ तो ऐसा हुआ है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। और इतने में ऑगी को कुछ अजीब सी लाइट नजर आती है। ऑगी जब अपने फोन में देखती है, उसे फिर लाइट नजर आती है और दोबारा उसे कुछ लाइट नजर आता है जिसमें कि काउंटडाउन चल रहा होता है। और इतने में जिन शेंग ऑगी को बताती है कि वेरा ने खुदकुशी कर ली है। फिर हमें उसी पुलिस ऑफिसर यानी कि दाशी को दिखाया जाता है, जो कि इस केस को हैंडल कर रहा था जिसमें सब फिजिशियंस मर रहे थे। उन सब में डॉक्टर सॉल, ऑगी, जिन शेंग और न्यू लोग भी थे। फिर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें मोटे वाले का नाम जैक है और पतले वाले का नाम विल है। वो दोनों भी वेरा की डेथ एनिवर्सरी पर आए हैं। जैक विल को जिन शेंग के बारे में पूछता है, क्योंकि विल को वो पसंद है, और बताता है कि उसने एक न्यू बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। फिर हमें जिन शेंग और उसका बॉयफ्रेंड राज को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर सॉल से मिलते हैं। वो भी वेरा की डेथ एनिवर्सरी में जा रहे होते हैं। और फिर जिन शेंग वेरा की माँ से मिलती है और उसे दिलासा देती है। और फिर हमें एक बूढ़े यानी कि माइक एवंस दिखाया जाता है, जो कि वेरा की डेथ एनिवर्सरी पर नजर आता है। यहाँ दाशी उन सभी की फोटोज चुपके चुपके निकाल रहा होता है और वो उस बूढ़े माइक एवंस का पीछा करता है और उसके भी फोटोज निकालता है। वो सभी बैठकर वेरा की सुसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं और ऑगी बीच में से उठकर चली जाती है। वो सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाती है और पीछे से एक लड़की जिसका नाम टैटियाना है लाइटर जलाने में उसकी मदद करती है। और टैटियाना ऑगी से उसके काउंटडाउन के बारे में पूछती है और उसे बोलती है कि अगर तुम इसे बंद करना चाहती हो तो तुम्हें अपने नैनो फाइबर वाले प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, अभी ये काउंटडाउन में बंद होगा। ये सुनकर ऑगी हैरान हो जाती है और टैटियाना उसे बोलती है, तुमने कभी झपकते हुए ब्रह्मांड को देखा है? और वो उसे बोलती है कि तुम आधी रात को आसमान में देखना, तुम्हें ब्रह्मांड अपनी आंखें झपकाता हुआ नजर आएगा। और वो उसे कुछ देकर चली जाती है और कहती है अगर टाइमिंग 0 पर आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम वापस 1966 में चले जाते हैं, जहाँ पर यी वेनजी जिसके पापा को मार दिया था को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरे हालातों में काम कर रही होती है। उसके पास एक लड़का आता है जो कि एक सिपाही है और वो उसे दूर पहाड़ी में एक टावर जैसा कुछ दिखाता है और उसे एक बुक देता है जो कि इंग्लिश में होती है और वो उसे उस बुक को छुपा कर रखने के लिए बोलता है। ये वेनजी उस बुक को पढ़ती है और उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और फिर गुलू गुलू हो जाता है। एक दिन उसकी वो बुक कमांडर के हाथ में लग जाती है और वो उसे जेल में ले जाते हैं। जैसे कि वो अपने पापा की तरह इंटेलिजेंट है तो उसे एक मौका दिया जाता है। उसे उस पहाड़ी पर लिया जाता है जहाँ ऑफिसर्स उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है तो अगर तुम अंदर गई तो बाहर नहीं आ पाओगी और तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। और ये वेनजी मान भी जाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताएगी। फिर से हमें 2024 का वक्त दिखाया जाता है। दाशी पुलिस ऑफिसर कॉल पे किसी थॉमस से बात कर रहा होता है इस केस के बारे में और थॉमस उससे माइक एवंस के बारे में पूछता है, जो कि अपने पापा की फैक्ट्री संभालने
मिलने के बाद यानी कि 1984 के बाद गायब हो चुका है। और एक चमकीले हेलमेट के बारे में भी पूछता है जो कि अभी तक उनके हाथ में नहीं लगा है। और यहाँ जिनशेंग वेरा की माँ के घर आई हुई होती है और उनसे बातें कर रही होती है और वेरा की माँ उसे बताती है कि वेरा वीडियो गेम्स खेला करती थी। और जैसे ही उसकी माँ वो वीडियो गेम जिनशेंग को दिखाती है तो वही चमकीला हेलमेट होता है जिसके बारे में थॉमस ने बताया था। जिनशेंग वो हेलमेट उसकी माँ से मांग लेती है और जाते जाते वो दीवार पर एक फोटो देखने लगती है जो कि वेरा की माँ की जवानी का फोटो है। ये कुछ वी वेंजी जैसा लग रहा होता है, यानी कि ये वी वेंजी के बुढ़ापे का टाइम साथ साथ ही दिखाया जा रहा है। और यहाँ ये वेंजी ऑफिसर से पूछती है कि हम मिसाइल बना रहे हैं, पर ऑफिसर्स के मुताबिक मिसाइल तो सबके पास है। फिर वो बाहर जाते हैं और ये वेंजी देखती है कि सभी पक्षी अपने आप नीचे गिर रहे होते हैं और उसे कुछ समझ आने लगता है। जिनशेंग उस चमकीले हेलमेट को पहन लेती है और गेम में चली जाती है। गेम में सब कुछ रियल लग रहा था, जैसे कि वो सच में गेम के अंदर चली गई है। सबसे पहले लेवल 1 में उसे एक मकबरा दिखता है जिसमें सूरज बहुत ज्यादा उग रहा होता है और उसे एक हड्डियों का ढांचा दिखता है और वो डर जाती है। ओगी और डॉक्टर सोल आधी रात को आसमान के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, ये जानने के लिए कि सच में क्या ब्रह्मांड अपनी आंखें झपकाएगा। यहाँ ऑफिसर्स ये वेंजी को बताते हैं कि उनका रेड क्रॉस प्रोजेक्ट क्या है और वो यहाँ क्या करते हैं। और पता चलता है कि यहाँ हथियार नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ तो संपर्क बनाया जा रहा है जो उन्हें देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ ऑगी और सॉल आसमान में देखते हैं जो कि पूरा सितारों से भरा होता है और वो चमक रहा होता है, यानी कि ब्रह्मांड अपनी आंखें झपका रहा होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और थॉमस दाशी को बताता है कि यही उनका दुश्मन है। क्या ये ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं? यार वो तो आगे ही पता चलेगा। और यहाँ पर ऑगी अपनी कंपनी में जाती है, पर उसका टाइम यानी कि काउंटडाउन तो खत्म हो रहा होता है और ऑगी को ना चाहते हुए भी अपना प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है। और प्रोजेक्ट बंद करते ही उसका काउंटडाउन भी बंद हो जाता है। फिर उसे दाशी पुलिस ऑफिसर दिखता है जो उसे बोलता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि ब्रह्मांड तुम्हें देखकर क्यों आंखें झपका रहा था और तुम्हारा काउंटडाउन क्यों बंद हो गया। 1998 यानी कि ये वेंजी की जवानी के टाइम वो अपने एक साथी से बात कर रही होती है और बताती है कि जिस एनर्जी और पावर से तुम सिग्नल भेज रहे हो वो बहुत कम है और तुम उससे कभी उनसे संपर्क नहीं कर पाओगे। वो अपने साथी को उसे एक इजी वे में समझाती है कि कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं और वो अपने हेड कमांडर को ये सब बातें बताते हैं, पर वो मना कर देता है। अगर वो उस टावर को डायरेक्ट सूरज की तरफ कर देंगे ये सभी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर ऑफिसर्स के मना करने के बाद भी वो टावर को सूरज की तरफ कर ही देती है। दाशी ऑगी को ब्रह्मांड से झपकने से पहले की फुटेज दिखाता है जिसमें वो अकेली बैठकर सिगरेट पी रही होती है। ऑगी उसे बोलती है कि उसके साथ एक लड़की थी, पर दाशी उसकी बात भी मान लेता है क्योंकि उसका लाइटर खुद ही जल रहा होता है। उसके मुताबिक शायद किसी ने उसकी फुटेज को डिलीट किया है या एडिट किया है, पर वो फुटेज गायब कैसे हो सकती है वो दोनों इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो ऑगी को बताता है कि तुम्हारे काम छोड़ने की वजह से तुम्हारा काउंटडाउन भी बंद हो चुका है। ये और साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स के साथ भी हुआ है और वो भी तुम्हारी ही तरह काम छोड़ देते थे या फिर वेरा की तरह सुसाइड कर लेते थे। जिनशेंग को काफी इंटरेस्ट आ गया है गेम में। वो फिर से हेलमेट पहन लेती है, इस बार तो वहाँ पर ठंडी होती है। उसे वहाँ पर फिर से एक छोटी लड़की और एक आदमी दिखता है। वो आदमी उसे बोलता है कि तुम्हारा मकसद इस दुनिया की पहेली को सुलझाना है और वो उसे बोलता है कि ये एक अफरा तफरी वाला युग है, सिर्फ शांति काल को छोड़कर सब अफरा तफरी वाले युग हैं। और जब नया युग आता है पिरामिड में रहने वाला राजा सूरज की चाल के बारे में मशवरा करता है और अगर राजा से गलती हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर अचानक सूरज निकलने लगता है और वो भागकर एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। सूरज की रोशनी इतनी तेज हो रही होती है और उसी वजह से वो आदमी बच्ची को धक्का मारता है क्योंकि उसे राजा को सूरज की चाल के बारे में बताना होता है और इसी वजह से उस बच्ची को कुर्बानी देनी पड़ेगी। बच्ची अपने कपड़े उतार कर जमीन पर लेट जाती है और वो पूरी तरह जल जाती है। सूरज के थोड़े ढलने के बाद वो आदमी उसे फोल्ड कर लेता है और जिनशेंग को दे देता है। जिनशेंग उससे पूछती है कि क्या वो मर गई है, तभी आदमी उसे बोलता है कि जो लोग जल्दी सूख जाते हैं हम उन्हें जिंदा कर सकते हैं, जब शांति युग आएगा वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। और कहते हैं कि अगर उनमें से कोई एक जिंदा रह गया तो सब बच जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। टैग भी उस हेलमेट को देखता है और वो भी उसे खेलने के लिए पहन लेता है। लेवल 1 में जाते ही कोई लड़की तलवार से उसका सिर काट देती है, ये कहकर कि उसे बुलाया नहीं गया है। ये देखकर वो डर जाता है और फिर वो उसे दोबारा खेलने के लिए पहन लेता है और फिर से उसका गला काट दिया जाता है।
दाशी अपने कंप्यूटर में उनकी बातें सुन रहा होता है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। दाशी अपनी वाइफ की कब्र में जाता है और उसे वहाँ पर वही लड़की मिलती है जो कि ऑगी को मिली थी, पर वो फुटेज से गायब थी। पर ये बात दाशी को नहीं पता है क्योंकि उसने कभी उसे देखा नहीं था। लड़की और दाशी आपस में काफी बातें करते हैं और लड़की उसे कुछ इमोशनल बातें बताती है। ये सुनने के बाद दाशी वहाँ से चला जाता है। जैक के पास एक पार्सल आता है जिसमें वही हेलमेट होता है और एक छोटी सी चिट्ठी होती है जिसे उसे गेम में इनवाइट किया गया होता है। वो उसे पहन लेता है। लेवल 1 स्टार्ट होता है। फिर से एक आदमी और एक बच्ची आती है और दूसरी तरफ विल, जैक का खास दोस्त, एक प्रोफेसर है जो कि फिजिक्स पढ़ाता है। उसे पता चलता है कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, वो भी स्टेज 4 वाला। यही बात वो अपने फ्रेंड जैक को बताता है और उसके पास सिर्फ 2 से 6 महीने का ही वक्त बचा है। जैक उसे हार ना मानने के लिए कहता है और किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलता है। जिन चैंग फिर से गेम खेलती है और इस बार वो पिरामिड के अंदर चली जाती है और अंदर वही आदमी राजा को सूरज की चाल के बारे में बता रहा होता है। तभी जिन चैंग राजा को बताती है कि सब गलत है, इसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं। राजा उसकी बातों को इग्नोर करके उस आदमी से पूछता है शांति युग कब आएगा, जब वो अपनी सूखी हुई प्रजा को पानी में डालकर उन्हें वापस जिंदा कर देगा। और वो आदमी राजा को बताता है कि 8 दिन के बाद शांति युग आएगा। ये देखने के लिए राजा आसमान में ये चेक करने का बोलता है। जिन चैंग जमीन पर हाथ रखती है और दिन आगे बढ़ने लगते हैं और राजा को शांति युग दिख जाता है और वो आदेश देता है कि सूखी हुई प्रजा को पानी में डाल दिया जाए। सिपाही सूखी हुई हड्डियों को पानी में डाल देते हैं और वो फूलने लगते हैं, यानी कि इंसान बन जाते हैं। जिन चैंग भी छोटी बच्ची के ढांचे को पानी के अंदर डालती है और वो जिंदा हो जाती है। और तभी सूरज अपनी चाल को बदल देता है और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। सब कुछ तहस नहस होने लगता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो सब जमकर बिखर जाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने जैक का गला काटा था और जिसका नाम सोफोन है। वो जिन चैंग को बोलती है कि ठंड की वजह से तुम इन सबको नहीं बचा सकी, पर तुमने रहस्य को साइंस की मदद से जाना है और इसीलिए अब वो लेवल 2 में पहुंच गई है और लेवल 2 में साइंस की मदद से ही उसे सबको बचाना होगा। और ये सब किसी इंसान के कंप्यूटर में भी दिख रहा होता है, यानी कि इस गेम को कोई और भी चला रहा है। आशी और थॉमस बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है इन सब के पीछे माइक एवंस का हाथ है। 1977 में ये वेंजी एवंस से मिलती है, तो वो भी अपनी जवानी में था। उसे कहती है कि हमें इस जमीन पर रेडियोलॉजी लेबोरेटरी बनानी है और वो उसे मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो हाथ मिला लेते हैं। ये वेंजी अपने साथियों को उस जमीन पर लैब बनाने के लिए रोकती है, पर वो नहीं रोकते। और फिर एक दिन जब ये वेंजी अपने स्टेशन में काम कर रही होती है, उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, यानी कि उसका सिग्नल कनेक्ट हो रहा है। वो चेक करती है, तभी उसे एक मैसेज आता है कि आंसर मत करना। लकी हो जो मैंने तुम्हारा सबसे पहले मैसेज पढ़ा और मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आंसर मत करना। अगर तुमने जवाब दिया तो हम आ जाएंगे, तुम्हारी दुनिया को जीत लिया जाएगा, आंसर मत करना। ये वेंजी बहुत देर सोचने के बाद अपने सिग्नल सेट करती है और वो टावर को सूरज की तरफ करती है और टाइप करती है, आ जाओ, हम खुद को नहीं बचा सकते, और मैसेज को भेज देती है। आपको क्या लगता है ये मैसेज कहाँ जा रहे होंगे? खैर वो तो आगे ही पता चलेगा। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।